जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए इसी पोर्शन पर आपको हमने छोड़ा था और यहाँ पर से मैंने भी कार्य प्रारंभ किया और जगद्दा आय को निकल गए। जो मैंने कहा कि आप आगे को चलते रहिए क्योंकि देर हो जाएगी, तो रास्ते को भी साफ और कांटे को भी साफ करते हुए हाँ अब तीसरी दीवार जो मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश दीवार के निकट पहुँच गए हैं क्योंकि वो दिखने लग गई है। तो क्योंकि नीचे से वो लास्ट पोर्शन आप यहाँ पर से देख रहे होंगे क्योंकि जहाँ पर छूटा था आपको महसूस हो रहा होगा ये वी वाले पेड़ पर यहाँ पर से आगे को हम निकल रहे हैं। यहाँ से ऊपर तक की सफाई मैंने की है, फिर वहाँ से आगे को जगद्दा नहीं किया, ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे हैं। तो आपको शिव दीवार भी हम महेश दीवार भी, भगवान शिव का एक नाम महेश भी कहा जाता है। देखिए ये बढ़िया नज़ारा है क्योंकि आपने देखा होगा कि उससे पहले का नज़ारा वो लास्ट मोमेंट से दिखाया था मैंने आपको उधर जाके। तो अब ये आगे को ये देख रहे हैं, बढ़िया रास्ता बन गया है। अभी देखिए ऊपर तक का आपको क्लियर दिख रहा होगा और यहाँ से भी नीचे को भी आपको इस पोर्शन से हम थोड़ा इधर कॉर्नर में चले जाएं तो रास्ता नीचे का, और इन दो पॉइंटों से भी अगर हम ऐसे देखें जैसे इस दो पेड़ों के बीच से तो नीचे तक का हमें नज़र पड़ जाएगी। एक दो झाड़ियाँ अगर ये अगले चरण में ऐसी जो यहाँ से आएगी हम देखेंगे तो उनको साफ करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगी। अभी ये जो हल्का फुल्का, ये तो खैर हल्का फुल्का ये है, ये यहाँ पर का मैंने ये स्वयं के द्वारा ये मैंने यहाँ पर को देखा, मैंने जगद्दा को ऊपर को भेज दिया। इससे ऊपर पे ये दीवार अभी दिखाऊंगा, शिव दीवार आ गई है। तो ये कचरा मैंने खुद यहाँ पर को ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैंने कहा यार बार बार फिर उस दिन भी काम बढ़ जाता है। तो ये पूरा यहाँ पर का ये अभी इसमें से छांटते हुए ये दो मैंने बिल्कुल यहाँ पर को लगा समय अभी ये, तो बाकी अभी कुछ नहीं, यहाँ से आगे को मैं बढ़ नहीं पाया। तो ये दो जो आप देख रहे हैं इस एरिया पे लग रहे थे, ये हाइट तक आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि ऊपर से देखेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और ये बिल्कुल कांटे वाली है और कोई किसी मतलब की नहीं है, सूखी लकड़ी है, किसी को इस्तेमाल करने की है तो इसमें कांटे काट के लकड़ियाँ ले जा सकता है जैसे आप देख रहे होंगे। और ऐसा ही उसमें भी है, सूखी लकड़ियाँ भी पड़ी हुई है यहाँ काफ़ी मात्रा में। और ये दीवार, अब बात करते हैं आगे को, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, 2-4-5 मिनट का लूँगा। आगे को पहुँच अगर हो पाएगा तो पहुँच, नहीं तो छोटा एपिसोड आगे को बना देंगे। जगद्दा भी दिख गए हैं, हौले हौले काम कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर उसी जॉइंट पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आगे का भी है, वो भी चरण चलाना है। फिर मंदिर में अगर आप लोगों का आशीर्वाद, ये महेश दीवार आपको बताया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, कुछ तो बात होगी इस मंदिर में। ये दीवारें दी गई हैं जो जौंक लगते हैं, आप देखिए पाँव में एक जौंक नहीं होगा। ये बस ये जैसी ही विष्णु दीवार लगती है वहाँ से झड़ने शुरू हो जाते हैं जितने बच्चे होते हैं। ब्रह्म दीवार से ही कुछ बचे खुचे जो गंदा खून होता है लास्ट में, जो पाप कहते हैं ना, जैसे काशी जाके सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरीके से नीचे से भयंकर जुगे लगने शुरू होते हैं। फिर जैसे ही ब्रह्म दीवार आती है वहाँ से हल्के हल्के लगने जो बचे जुगे होते हैं। अगर जिसके झड़ गए तो समझो कि यार वो आदमी बड़ा पवित्र है। ऐसा अभी कहावतें हुई, अभी सुनी कहावतें हुई, हकीकत है क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन कहने वाले अब रास्ता ऐसा हो रहा है। अब ये तो बारीकी वाला है ये, अब इसके लिए तो बारीकी चरण चलाया जाएगा, लेकिन मोटा मोटा चरण आप देख रहे होंगे वो जगद्दा खींच रहे हैं। अगर मैं यहीं से जूम कर लूँ तो आप देखिए कितने उससे तरीके से खींच रहे होंगे वो, नज़र जा रही है जब जगद्दा तक जूम किया वो वहाँ पर को जाके वो खींच भी रहे हैं। वो उस पॉइंट में अंदर चले गए हैं, वो खींचने के लिए उसको रास्ते से खींच अंदर तक गए हुए हैं। तो वहाँ से झड़ जाते हैं, मतलब जुगे निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर जो बचे कुचे, अगर कोई आदमी ने किसी कभी जीवन में कुछ गलत किया हो तो उसके जो रहते हैं वो विष्णु दीवार के बाद फिर नहीं लगते। महेश दीवार तो फिर कोई जुगाड़ रह गया तो समझो कि उसने कुछ न कुछ ऐसा है, उसको तो अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि उसके जीवन में कौन सी महान गलती हुई है कि जो ये जौंक मेरे पास रह गया। देखिए कैसी स्थिति थी, जगद्दा ने यहाँ से बढ़िया ये कोने की दीवार तक दिखा दी जो कि बंद पड़ी थी। अब ये खुद कह रहे थे कि ये काम बहुत है गुरुजी, लेकिन ये होगा बाद में, किसी दिन थोड़ा धूप होगी, हम 3-4-5 लोगों की व्यवस्था करेंगे 2-4-5 दिन के अभियान में ये घास फूस बना के। लेकिन ये तो जो अगर जैसा आप बता रहे हैं ऐसे में तो ये सोचिए कि बहुत दिन और बहुत वो हम करेंगे तो तब जाके ये बनेगा। फिर जंगल हुआ, पतझड़ होगा, फिर वैसा होगा। लेकिन अगले साल जो अगर हम करेंगे तो वहाँ मेहनत हमारी ये सोचो कि बहुत कम रह जाएगी। फिर भी उन्होंने अपनी अपेक्षा इतना किया। अब ये पत्ता लग रहा है, अभी थोड़ा सा अगर इस यहाँ पर को जाके अगर संभव होता है पाँव रखने की व्यवस्था बनती है, कुछ असुविधा ना हो ताकि मैं ना गिरूँ। अब देखिए पेड़ में तो मैं चढ़ गया,
अब आप ही के सामने ये पर्दा है संभव। देखिए जो लग रहा है ये क्लैपिंग कही जाती है इसको, ये नहीं है कि हम किसी पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे। देखिए ये हट गया यहाँ से, झाड़ी हटी, ये भी हटी तो झाड़ी हट गई समझ लो। अब ये किस तरीके से कटेगी, अभी हाथ उल्टा हो रहा है, अब इसको सब चीज़ देखना पड़ता है। देखिए आपको यहीं पर से अब इसमें जोर की दराजी हाथ, इसको हाथ से करते हैं इसका कमाल। ये कभी कभी हाथ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब नीचे से देखेंगे हम इसको तो ये हट गया होगा। देखो अभी भी यहाँ पर का हट गया, वो सूखा वाला दिख रहा है। अब सूखे वाले को देखते हैं कि इसकी व्यवस्था हो सकती है निकलने की, तो निकाल देते हैं। ये एक छोटे छोटे उदाहरण होते हैं। ये निकला नहीं निकला, आपके सामने निकला है। कहाँ गया है? यही तो है, ये सूखा हुआ देख रहे हैं, ये निकल गया। डाल दो किनारे। रास्ते में क्या मिला हमें, हमारा गया क्या? ये पूरा रास्ता क्लीन दूर तक दिख गया है। तो ये चीज़ें ऐसा है कि सामान्य कुछ चीज़ें ऐसी ये हम अपने घर में भी कर सकते हैं। यार दूसरे का इंतजार क्यों करना है, किसी फलाने व्यक्ति का कार्य है भाई यार वही करेगा, ऐसी सोचो अगर अरे हम में होती तो हम आज कहाँ होते, तो हम खुद बयान नहीं कर सकते। यार दुनिया हमारे आगे कुछ नहीं होती, सब हमारा अनुसरण कर रहे होते हर इंडियन का, है ना। हर इंडियन के पास आदमी आज पहुंचा हुआ होता यदि सोच हमारी कुछ ऐसी होती। तो समय कितना हो रहा है अब थोड़ा, क्योंकि कार्य की गति हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत कम है आज का। फिर क्योंकि अगले कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि हम तो अन्य दिनों सब व्यस्त रहते हैं, सिर्फ संडे का समय या छुट्टी किसी दिन विशेष अवकाश रहते हैं उसी दिन का समय दे पाते हैं, क्योंकि समय ही ऐसा रहता है। तो अब यहाँ से चढ़ाई है, देखिए जगद्दा को फिर भी जितना रहा आप देखेंगे मोटी मोटी घास हमने सब निकाली है। अब ये थोड़ी पतली घास का हम यहाँ पर को कोशिश करेंगे। वीडियो भी आपके लिए ये 7 मिनट का बन गया है। तो अगली कड़ी में मिलते हैं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। ये देखिए जगद्दा ने ऐसे निकाल दी, देखिए जाते जाते जय श्री राम बोलते बोलते। तो मिलते हैं, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।